बीजेपी में बुरे फंसे सिंधिया, सीएम बनने का सपना टूटा। सिंधिया को छोड़ सीएम पद के 4 दावेदारों को चुनाव मैदान में उतारा। सिंधिया को नहीं उतारकर हाईकमान ने एमपी चुनाव की तस्वीर कर दी साफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3.5 साल पहले कांग्रेस से बगावत की थी और अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए थे, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सिंधिया की बगावत के चलते प्रदेश में सिर्फ 15 महीने बाद ही बीजेपी की सरकार वापस आ गई थी। इसके बाद दावा किया जाने लगा था कि बीजेपी सिंधिया को सीएम बनाएगी और इस साल की शुरुआत में तो प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कि बीजेपी शिवराज की जगह सिंधिया को सीएम बनाएगी। फरवरी मार्च में तो शिवराज समर्थकों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। उनको भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हाईकमान शिवराज को हटाकर सिंधिया को सीएम बनाने का फैसला कर चुका है। लेकिन वक्त निकलता चला गया। शिवराज सिंह चौहान पूरे रंग में आकर चुनाव प्रचार में जुट गए और सिंधिया पिछड़ते चले गए। उसके बाद पता चला कि जो चर्चाएं चल रही थी उनमें कोई दम नहीं था। बाद में जब हाईकमान ने साफ कर दिया कि चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, तो सिंधिया समर्थकों में फिर उम्मीद जागी थी कि चुनाव के बाद सरकार बनी तो पार्टी सिंधिया को सीएम बना सकती है। पीएम मोदी जिस तरह से अपने हर दौरे पर सिंधिया की तारीफ कर रहे थे, जब भी मध्य प्रदेश आते थे तो वापसी में सिंधिया को अपने विमान में वापस ले जाते थे। उससे ये माना जा रहा था कि सिंधिया पीएम मोदी की पसंद है और जल्द ही उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन अब सिंधिया पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। यानी अब पार्टी 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इस सूची में 4 नाम बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसमें पहला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का है। नरेंद्र तोमर को दिमनी से टिकट दिया गया है। जैसे ही नरेंद्र तोमर के टिकट की खबर आई, उनके समर्थकों की ओर से दावा कर दिया गया कि सरकार बनने पर नरेंद्र तोमर ही सीएम होंगे। लेकिन लिस्ट में दूसरा नाम देखा तो नरेंद्र तोमर के समर्थक थोड़ा चिंता में दिखाई दिए, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी वापसी हो गई है। उन्हें पार्टी ने इंदौर 1 सीट से टिकट दिया है। नरेंद्र तोमर की जगह विजयवर्गीय को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी के अंदर सीएम पद के तीसरे दावेदार माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। पटेल को नरसिंहपुर सीट से बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। इसके अलावा आदिवासी नेता केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव के समय हर बार आदिवासी सीएम का मुद्दा खुलकर सामने आता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर ही लगा था। इसलिए इस बार बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को साधने के लिए कुलस्ते को मैदान में उतार दिया है, जिससे आदिवासियों के बीच संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कुलस्ते को भी सीएम बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी ने इस बार चुनाव में शिवराज के विकल्प के रूप में 4 दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन शिवराज के विकल्प के रूप में अब तक सबसे आगे माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस सूची में नहीं है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को अब सिंधिया की जरूरत नहीं बची है, जिस कारण से सिंधिया को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। शिवराज के विकल्प के रूप में 4 दिग्गज नेताओं को उतार दिया गया है, लेकिन सिंधिया के नाम पर विचार भी नहीं किया गया। यानी यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने पुराने चेहरों की ओर लौट आई है। अगर सिंधिया को भी टिकट दिया जाता है तो फिर जरूर इस बात की संभावना बनी रहती कि चुनाव के बाद सरकार बनी तो सिंधिया भी सीएम बन सकते हैं। फिलहाल शिवराज की कुर्सी संकट में है। साथ ही मध्य प्रदेश में सिंधिया की बीजेपी में जगह भी बनती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।